तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम मुद्दे से रूबरू कराने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस किस इंसान को शुरू नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आज मैं बताऊंगा कि बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस किस इंसान को शुरू करना नहीं चाहिए। दोस्त, अगर आप नया बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप उनमें से किसी भी पॉइंट की कैटेगरी में आते हैं, किसी भी पॉइंट से आप जूझ रहे हैं, तो बिजनेस शुरू करने से पहले एक बार आपको ज़रूर सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्त, इस तरीके की वीडियो मैं मानता हूं अभी तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी और मैंने भी नहीं देखी है अभी तक, और मैंने तो इस प्रकार की कभी बातें आपको अपने चैनल पर नहीं बताई हैं। दोस्त, ये पहली वीडियो है जो इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। जो अच्छी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सच बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, सीधा पहले पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका बजट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप किसी से उधार लेकर या फिर किसी भी तरीके से ब्याज पर आप पैसा लेकर बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं आपका अपना, और आपको लगता है कि हम 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में या 5 महीने में वो कर्जा जो है वो निपटा देंगे। ठीक है दोस्त, तो मेरा मानना है कि आपको बिजनेस शुरू करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करना चाहिए, उधार लेकर आपको बिजनेस शुरू करना नहीं चाहिए। कुछ लोग, हमारे कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा उधार लेकर ही लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा लेकर लगाते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत की बात अलग है, आप अपने शॉप के लिए ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप उधार लेकर ही शॉप अपनी ओपन करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। दोस्त, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर जो है मैं आपको काफ़ी और भी बातें बता सकता हूं, लेकिन आप मेन बातें समझिए कि आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत सारी मसले होते हैं, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपका समय ख़राब नहीं करने आया हूं वीडियो में, सिर्फ आपको सच्चाई और फैक्ट बताने आया हूं मैं। ये तो देखिए पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पहले पॉइंट से आप जूझ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, सोचना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिएगा आपके पास बजट है, ठीक है, आप शॉप अपनी ओपन कर सकते हैं, इतना बजट है आपके पास, जिस भी लेवल से आप शुरू करना चाहें। मैं यहाँ पर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त, जिस लेवल से आप शुरू करना चाहें वो आपका मसला है, लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ। तो अगर आपका मान लीजिएगा बजट है, लेकिन आप अपनी फैमिली में जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं कि आपका जो फाइनेंशियल है वो आपसे ही चलता है, मतलब आपके जो खर्चे हैं घर के वो आपसे चलते हैं। जब आप कमाते हैं तो चलते हैं। तो आप जैसे कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो आपने उससे जो भी पैसा बचाकर इकट्ठा किया है, ठीक है, जो भी आपकी सेविंग है, तो आप चाहते हैं कि अब हम इसको बिजनेस में लगाना चाहते हैं और बाइक स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में लगाना चाहते हैं। देखिए दोस्त, तो आपको जो है सोच विचार करना चाहिए। ये कि आप सोचें, आप देखिए हम गलती कहाँ करते हैं मैं आपको बताऊँ, एक बीच में बताना चाहूँगा। गलती हम ये करते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरू करते हैं तो हम उसका मतलब जो है प्रॉफिट है या फिर वो सही होगा ये सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलिए हमारा चल गया, हम निपटा देंगे। हमारा बिजनेस हमने शुरू किया और 10-15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में या साल भर में जब हमारा बिजनेस चल जाएगा तो हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चला तो हम क्या करेंगे। तो दोस्त, हमें ये पहले सोच कर चलना चाहिए। देखिए, बिजनेस चल जाए बहुत अच्छी बात है, चलेगा माशाल्लाह, जब आप कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस ज़रूर चलेगा, ठीक है। तो आपको ये तो सोचना चाहिए, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर नहीं चला तब क्या होगा। तो आपने मान लीजिएगा आपने जो भी पैसा था आपने लगा दिया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपने जो घर के खर्चे हैं वो दुकान से ही निकाल लूँगा, बिजनेस से निकाल लूँगा, और आपका जो है जिस तरीके से आप सोच रहे तो उस तरीके से नहीं चल पाया, तो प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप फैमिली वाले हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो आप रेगुलर कमा रहे हैं, ठीक है, तो और आप सारा पैसा बिजनेस में ना लगाएं, आप कुछ ऐसी अपनी कैपिटल रहने दें ताकि वो आपके जो है टाइम वक्त बे वक्त काम आ सके, टाइम बे टाइम आपके काम आ सके। वो इस तरीके से आप रखें अपनी कैपिटल, आप इतनी पहले से ही रख लें कि आपको जो है आपके खर्चे चल सकें घर के। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको इस वीडियो में समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा। फिर से अब छोटे से वर्ड में मैं आपको यही बात बता दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट कि अगर आप
आपकी फैमिली है और वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसके खर्चे करते हैं और आपकी सेविंग है, फिर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस शुरू करने से पहले सोचें एक बार कि आपका अगर बिजनेस नहीं चला, आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि बचत होगी उस हिसाब से नहीं हो पाई, तो आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे, या फिर कोई और सोर्स हो आपका तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये टॉपिक है आपका, तो इस पर भी आप ज़रूर सोच विचार करें, ज़रूर सोच विचार करें। ठीक है दोस्त, बाकी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत जो अहम टॉपिक हैं, पॉइंट है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्त, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, वो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपका जो फील्ड है, आपका जो सोच है, विचार, वो आपके तरीके से बेहतर हो सकता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, मान लीजिएगा कि आपके पास पैसा भी भरपूर है, ठीक है, और आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मान लीजिएगा कि आप किसी से कर्जा भी नहीं ले रहे, आपके पास खुद का पैसा है, और आपके पास इतना पैसा है कि अगर आप थोड़ा बहुत दुकान में लगा देंगे, बिजनेस शुरू करने में लगा देंगे, तो अगर आपका बिजनेस साल 2 साल या फिर साल 6 महीने या फिर 1-2 महीने नहीं चला, तो आप अपने घर के खर्चे चला सकते हैं। इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो आप बहुत अच्छी बात है। फिर आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी हो सके आपको नॉलेज लेनी चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, किसी भी फील्ड में हम पूर्णतः महारत हासिल नहीं कर सकते, वही है कि सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आगे गिरते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठोकरें खाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो इस तरीके से आपको लगे कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, आप चला सकते हैं अपना बिजनेस, तो आपको नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी नॉलेज लेकर या बहुत छोटी सी 2-4 लोगों से सुनकर, 2-4 लोगों से इंस्पायर होकर, 2-4 वीडियो देखकर आप एकदम ये ना समझे कि ये बहुत अच्छा, अब हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जब आप शुरू कर देंगे तो सब आप सीखते रहेंगे, कहीं पर आप ठोकरे भी खाएंगे, उससे भी सीखेंगे, कहीं पर आप जो है लॉस करेंगे, उससे भी सीखेंगे, कहीं पर आप प्रॉफिट करेंगे, उससे भी सीखेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो सबसे अहम है कि आप जहां भी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो वो शॉप आपकी खुद की है या फिर रेंट की है। दोस्त मैं आपको बताऊं, ये जो रेंट वाला मसला है, ये बहुत कर रहा है यार, क्योंकि इसको मैंने खुद फील किया है। जो रेंट वाला कि हमें रेंट देना पड़ता है, एक तो वो कि हमारा बिजनेस नया नया है, क्या पता चल पाए नहीं चल पाए, या फिर कितना चल रहा है, ऊपर से वो रेंट होता है जो हमें देना पड़ता है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये भी आप देख लें, अगर आपकी खुद की शॉप है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो बिजनेस शुरू करने के बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ना करने की भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जिसको बिजनेस नहीं करना चाहिए उसकी भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में जो बहुत अहम जो है पॉइंट थे, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, उधार लेकर कभी आप, ये तो हमेशा से सुनिए, वो कहावत है कि उधार लेकर कभी बिजनेस शुरू करना नहीं चाहिए दोस्त, ठीक है। ये गलती मैंने की थी, मैं आपको बताऊंगा, ये गलती मैंने की थी, जिसकी वजह से बिजनेस मेरा जो है नहीं चल पाया, मुझे ड्रॉप आउट करने पड़ा, मुझे अपना जो है बिजनेस बंद करना पड़ा वहाँ से जहाँ पर पहले था, ठीक है। तो वो अलग अलग बात है, मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहता हूँ बहुत सारे मुद्दे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। आप अगर इस जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर इन किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो एक बार आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ज़रूर सोच विचार कर लेने चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है दोस्त। बाकी आपकी मर्जी है, आप जाने, आपका काम जाने। दोस्त 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। पहला, उधार लेके अगर आप लगा रहे हैं तो ज़रूर सोचें। अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि आपकी फैमिली का खर्चा आपके ऊपर है, और आप जब काम करते हैं तभी खर्चा चलाते हैं, और उससे थोड़ी बहुत आपने सेविंग कर ली है, और वो सारी सेविंग आप बिजनेस में लगाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि बिजनेस हमारा चल पड़ेगा, घर का भी हम खर्चा करते रहेंगे, तो भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। और आपको तीसरा पॉइंट कि आपको नॉलेज भी जो है जितनी हो सके उतनी नॉलेज आपको लेनी चाहिए। भले ही आप 1 महीने बाद शुरू करें, 2 महीने बाद शुरू करें, लेकिन जितना हो सके आप नॉलेज लें, ठीक है। इसको सीखने की कोशिश करें जितना आपसे हो सके, पार्ट्स के बारे में, लाइक बाइक के बारे में, और मार्केटिंग वगैरह जो भी कुछ है उसके बारे में आप सीखने की कोशिश करें। और चौथा पॉइंट ये कि आप देख लें, देखिए वो चौथा पॉइंट जो है वो इतने मायने नहीं रखता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, आप कहेंगे कि अरे रेंट पे होती हैं दुकानें, तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, वो इतना मायने रखता है, मैंने पहले बता दिया। अगर आपका बिजनेस चल जाएगा तो कोई रेंट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन वो भी एक हमारा जो है एक मुद्दा बन जाता है बिजनेस को ग्रोथ ना पाने का, हमारी जो है प्रॉफिट ना होने का। पता चले कि हमने अपने 2-4 लाख रुपये लगा के शॉप ओपन कर ली, ठीक है, अब हमें, और हमारी रेंट की दुकान है वो है 5-6 हज़ार रुपये, तो पता चले हमें महीने का इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है पार्ट्स से जितना हमारा रेंट चला जा रहा है, और भी खर्चे होते हैं। तो ये चीज़ें सब सोचनी पड़ती हैं, पहले सोच विचार करना पड़ता है। आप पहले अगर सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। सब आप कैलकुलेशन कर लें पहले कि आप जो शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका नहीं चला तो क्या होगा, चला तो क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो चल जाएगा तो ये तो सोचना ही है, और सब सोचते हैं, यही सोचते हैं
कि चल जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं चला तब क्या होगा। ठीक है दोस्त, बाकी अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस यही पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वीडियोज़ मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की लगभग वीडियो होने वाली है, तो मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, बस अपनी बात को समाप्त करूँगा। और दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लगे आपको कि आपके काम में आई है, आपको नॉलेज मिली है, अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कुछ सीखने को मिला आपको, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप करते शायद ऐसी, हो सकता है कि आप जो मैंने पॉइंट बताए हैं किसी ऐसे इसमें से किसी पॉइंट से आप जूझते हो और बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो दोस्त एक बार जरूर आपको सोचना चाहिए। पसंद आई हो वीडियो लाइक करें, और दोस्त जो भी सवाल हो आपका कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ, आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड से या फिर इस टॉपिक से इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनके पास शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आप हमारी फैमिली के सदस्य हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। लेकिन अभी तक आप हमारे सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।